पार्लियामेंट का उद्घाटन करके दुनिया को यह संदेश देने का काम किया कि भारत की जो संस्कृति है वह सनातन संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है वह हिंदू सभ्यता है। अगर इस देश में राहुल खान से राहुल गांधी हो सकता है, अगर इस देश में एंटोनियो माइनो से सोनिया गांधी हो सकता है, तो इस देश में इंडिया बदल के भी भारत कर दिया जा सकता है। मौलाना प्रसाद मौर्य हैं। जो सनातन ना मिटा औरंगजेब की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा औरंगजेब की औलाद से। ये औरंगजेब की औलाद लोग आए दिन टिप्पणी कर देते हैं सनातन पे। यही टिप्पणी अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोलते हैं ना, सीधे 2 फुट नीचे हो जाते हैं। तो ये हिंदू सम्राट जब 500 सालों बाद आया है, जो पूरी दुनिया नतमस्तक है, अमेरिका से लेके ब्रिटेन, दुनिया के सारे देश, कहीं कोई पैर छूने को तत्पर है, कोई उनको बॉस कहता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। जितने भी एजेंडाबाज लोग हैं कहते हैं सनातन को मिटाएंगे, पहले तुम सूर्य को मिटा लो, जल को मिटा लो, पूरा विश्व को खत्म कर दो, तब सनातन खत्म हो जाएगा। इस्लाम की कोई संस्कृति नहीं है, वो सभ्यता में आती है। इस्लाम सभ्यता के खिलाफ आप बोल कर दिखाइए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे धर्म के लोगों को बुलाया, लेकिन कुरान और टोपी लगा के फतिहा नहीं पढ़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया दुनिया को कि मैं शिव भक्त हूँ और त्रिपुंड लगाया। राहुल गांधी या तो ईसाई है नहीं तो मुस्लिम है, अब वो खुद डिसाइड कर लू है क्या। दुनिया का कोई भी देश अपनी संस्कृति के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देता है, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो इंडोनेशिया हो। और रही बात खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, तो खत्म करना है ना तो इस्लाम को करो। पूछिए क्यों बोल रहे हैं। जैसे हम लोग पप्पू गांधी कहते हैं, कौन है ये पप्पू गांधी? वो राहुल गांधी। तो वो पप्पू गांधी वो तो खैर स्वीकार लिए कि मैं पप्पू हूँ, वो पार्लियामेंट में स्वीकारे थे। देश के हर एक नागरिक को कट्टर सनातनी कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा, तभी जो औरंगजेब की औलाद है ना, ये लोग पीछे हटेंगे। ठीक है। तो इस बार बिहार के 40 से 40 सीट बिहार की जनता मोदी जी के चरणों में अर्पित करने का काम करेगी। आप लोग सनातन को टारगेट कर रहे हैं ना, करिए, लेकिन एक ही बात बोलेंगे, अधर्म पर मौन रहकर जो माथ निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोण कर्ण सबके सब मारे जाते हैं। क्या नाम है? सौरभ तिवारी। तिवारी जी, सनातन को मानते हैं कि नहीं? नहीं लगता है, देखिए सनातन को मानते तभी तो क्या ठीक है है। ये? क्या कहते हैं इसको? शिखा। शिखा। शिखा का अर्थ क्या होता है? शिखा ये हमारे लिए ये क्या है ना कि एंटीना है, वाईफाई का एंटीना है, सीधे ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर से जुड़ता है। लेकिन देखिए, ईश्वर को हिंदू धर्म में खूब माना जाता है। उसी ईश्वर के लिए या उसी हिंदू धर्म के लिए विपक्ष वाले कहते हैं ये तो धोखा है। आपका बहुत सारा सवाल हम सुन रहे थे अभी। सारे सवाल का जवाब एक है कि ये जो अपने, सबसे पहले मैं जगदा बाबू से शुरू करता हूँ। बिहार से हूँ मैं। अच्छा। और जगदा बाबू हमारे जिला के सांसद भी थे, बक्सर के सांसद भी थे। बाद में चौबे जी, जो सनातनी चौबे जी, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्वागत किए, सुनक जी का, जय सिया राम बोल के, तो उन्होंने उनको 1.5 लाख से हराया पहली बार। फिर दूसरी बार लड़ने आए, पहली बार 1,32,000 से रहा, दूसरी बार 1.5 लाख से हराया। तो जगता बाबू बोले भाई सनातनी लोग ये है वो है, दिस दैट, तिलक के बारे में बोला। और उसके 2 दिन बाद हमारी बिहार की पूर्व राजमाता राबड़ी जी और हमारे जो लालू जी हैं, ये दोनों लोग पहुंच गए बाबा बैद्यनाथ के धाम में, जाके पूरा तिलक उलक लगाए, टिक्का मारे पूरा बड़का। तो अभी बताया कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के विरोध में नहीं काम किए कि प्रदेश अध्यक्ष जी आप सनातन के बारे में बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वोट गड़बड़ाएगा। दूसरा कि बहुसंख्यक समाज के बारे में बोलना, इस देश की संस्कृति के खिलाफ आप बोल रहे हैं। इस देश की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, और इस हिंदू संस्कृति के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, दुनिया का कोई भी देश अपनी संस्कृति के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं देता है, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो इंडोनेशिया हो। इंडोनेशिया के नोटों पर भगवान राम का चित्र और गणेश भगवान का चित्र यह वायरल होता है। तो सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया गोल है, और जो बहुसंख्यक समाज है उसके खिलाफ आप बोलते हैं। अगर आप में यही हिम्मत है तो इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक सभ्यता पे, इस्लाम की कोई संस्कृति नहीं है, वो सभ्यता में आती है। इस्लाम सभ्यता के खिलाफ आप बोल कर दिखाइए। और कोई भी, स्टालिन तो बहुत दूर का चीज हो गया। मैं बिहार जगदा बाबू की मैं बात कर रहा हूँ कि जगदा बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो एक तरह से ये लोग प्रदेश, मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, कौन होगा प्रधानमंत्री और कौन होगा मुख्यमंत्री? अगर हिम्मत है तो लोग तय कर दे कि मुख्यमंत्री हमारा प्रदेश अध्यक्ष होगा और प्रधानमंत्री के दावेदार हम होंगे। तो यहाँ तो बेटा मुख्यमंत्री चाहिए और स्वयं प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है। तिवारी जी, इस मुद्दे पर तो तब ना बात करेंगे जब सनातन पर हटेंगे। सनातन पर तो थुथु करते हैं ये लोग। एक बार की बात नहीं है, बार बार यही कर रहे हैं। पहले क्या था कि पहले जनता था, अच्छा नहीं, बिहार के लोग गिरते नहीं है। और बिहारियों ने तो इनको बताया
ये एक उल्टू राम पलटू राम चले आए थे बीच में, कौन कौन? ये नीतीश कुमार। अच्छा। और ये उल्टू पलटू राम अब की बार हट के भी जाएंगे ना, तो इस बार बिहार के 40 से 40 सीट बिहार की जनता मोदी जी के चरणों में अर्पित करने का काम करेगी। यह 500 सालों के बाद एक चक्रवर्ती सम्राट आया है इस धरती पर। उसी को हटाने के लिए तो गठबंधन बनाया है। चक्रवर्ती सम्राट जब अपने समय में हमारे राम जी भी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, तो उनका रथ कोई नहीं रोक पाया। तो यह हिंदू सम्राट जब 500 सालों बाद आया है, जो पूरी दुनिया नतमस्तक है, अमेरिका से लेके ब्रिटेन, दुनिया के सारे देश, कहीं कोई पैर छूने को तत्पर है, कोई उनको बॉस कहता है, कोई उनसे हाथ मिलाने के लिए घूम के जाता है। और ये लोग चर्चा कर रहे थे कि फल्ला नहीं आ रहा, फल्ला नहीं आ रहा, फल्ला नहीं आ रहा। आई लोग जो विपक्ष के लोग जिसको डैडी मानते हैं, अच्छा। विपक्ष के लोग अमेरिका और ब्रिटेन को अपना डैडी मानते हैं, तो वो तो दोनों चलाया। ये लोग रट रहे थे चाइना नहीं आएगा, रसिया नहीं आएगा, तो विपक्ष के लोगों के लिए तो जवाब था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो यहाँ आके 4 दिन रहे, वो प्रधानमंत्री जी जो अपने ऋषि सुनक जी हैं वो आए और मंदिर मंदिर घूमने लगे। ये सब सनातन के बारे में उल्टा शब्द बोलने वाले लोगों के लिए जवाब था कि दुनिया में जब कोई हिंदू कहीं का शासक बनता है तो अपनी संस्कृति को नहीं भूलता है। और संस्कृति के रूप में जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारे धर्म के लोगों को बुलाया, लेकिन कुरान और टोपी लगा के फतिहा नहीं पढ़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया दुनिया को कि मैं शिव भक्त हूँ, और त्रिपुंड लगाया, और त्रिपुंड लगा के इस पार्लियामेंट का उद्घाटन करके दुनिया को यह संदेश देने का काम किया कि भारत की जो संस्कृति है वह सनातन संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है वह हिंदू सभ्यता है। नहीं, लेकिन इसके बाद भी देखिए तिवारी जी, लगातार बयानबाजी हो रही है सनातन को लेकर। कोई कह रहा है HIV एड्स है, कोई कह रहा है डेंगू मलेरिया है, कोई कह रहा है गठबंधन बनाया है सनातन मिटाने के लिए। दे रहा है। आप रात में कभी बाइक से यात्रा कर रही होंगी, अब अगर खुद भी स्कूटी चला रही होंगी या बैठ के भी जा रही होंगी, तो कुकुर भौंकता है सब रास्ते में। अच्छा। स्ट्रीट डॉग गाड़ी के पीछे कुकुर भौंकता है सब। आप जितने तेज कीजिएगा उतने भौंकेगा। अच्छा। गाड़ी का ब्रेक लेके खड़े हो जाइए, वो तुरंत अपना पूंछ अंदर घुसाएगा, सब सरपट भागेगा। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये विपक्ष के जो इंडी अलायंस के लोग हैं, नॉट ये तो भारत की जनता को लोग मूर्ख बनाने के लिए कहा कि इंडिया, लेकिन भारत की जनता ने कहा नॉट इंडिया। IND.IN.D.I.A. फिर उसमें भारत की एक और तेज जनता निकली, तो उसने कहा नहीं ये तो इंडी अलायंस है, ये कोई इंडिया नहीं है, ये देश को मैं पूछना चाहता हूँ। ये लोग जो नाम बदलने की बात कर रहे हैं लोग कि नाम बदल दिया। जब हम लोग, चूंकि आप भी रुद्राक्षधारी हैं, हम लोग जो लोग भी शादी ब्याह में कहीं बैठते होंगे, किसी दूसरे के यहाँ भी शादी ब्याह में, जो मुस्लिम पंथ के लोग भी हमारे यहाँ शादी ब्याह में आते होंगे, तो पंडित जी को मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र में एगो लाइन बोलते हैं, जम्बुद्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। मैं पूछना चाहता हूँ इंडिया खंडे उसमें कहाँ है? अच्छा। जम्बुद्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, इंडिया खंडे कहीं लिखा है? वो तो नहीं लिखा है, तो हम भी नहीं सुना लिखा है। तो इंडिया राह चलते जैसे हमारा नाम हुआ, जैसे हम लोग पप्पू गांधी कहते हैं। कौन है ये पप्पू गांधी? वो राहुल गांधी। तो वो पप्पू गांधी, वो तो खैर स्वीकार लिए कि मैं पप्पू हूँ, वो पार्लियामेंट में स्वीकारे थे, लेकिन पप्पू उनका ओरिजिनल नाम नहीं है। उनको मजाक में लोग कह देते हैं, उनका नाम राहुल गांधी ही है। और मैं एक ही चीज मैं सभी मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ। हिंदू सनातन संस्कृति में एक समुदाय ब्राह्मण है, जिसको तिलक भी लगाता है, और उसकी पहचान शिखा और टीका दोनों से है। ठीक, शिखा टीका जनेऊ। पहला सवाल है ये फर्जी ब्राह्मण राहुल गांधी जी से कि पहले जी कश्मीरी पंडित कहते हैं खुद। भाई कश्मीरी पंडित में बता दीजिए, नेहरू नाम का कोई दूसरा है क्या? नेहरू नाम का इतिहास रहा है क्या? ब्राह्मण समुदाय में, ब्राह्मण विचार में गांधी और नेहरू नाम का कोई टाइटल नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। मैंने भी खोजने का प्रयास किया। अभी कह रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी झूठ बोलते हैं। निश्चित ये केवल झूठा टाइटल लगा है। अच्छा। झूठा टाइटल हिंदुओं को, ब्राह्मणों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि पूर्व में MBD समीकरण चलता था, मुस्लिम ब्राह्मण दलित। कांग्रेस की जो सरकार आई है वो मुस्लिम ब्राह्मण दलित की सरकार पे आई, तो अपने को ब्राह्मण बताए और मुसलमानों को तोड़ने के लिए मुसलमानों को बताया कि भारत की संस्कृति पर, भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है,
और दलितों को अपना रक्षक बताने का काम किया, और वही ब्राह्मण समुदाय को अपमानित करने का काम इस कांग्रेस ने की। जिस दिन वह समुदाय जगा, उस दिन यह समुदाय ने दुनिया को यह बताने का काम किया कि भारत में फिर से एक हिंदू शासक आएगा। इस भारत में फिल्में बनती थी, क्षत्रिय समुदाय को अत्याचारी दिखाया गया, ब्राह्मण को धूर्त दिखाया गया, बनिया को चोर दिखाया गया, और वैसी फिल्में इस भारत में हिट हुआ करती थी। लेकिन इसी भारत में जब एक संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी फिल्म बाहुबली आती है और वो भारत के फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ती है, तो ये जितने टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनके मुंह पे करारा तमाचा लगता है। कौन है तिवारी जी ये टुकड़े टुकड़े गैंग? भाई जो पिछले साल कम्युनिस्ट में थे, कौन? वो कन्हैया जी को हैं, हमारे बेगूसराय से आते हैं। तो कई लोग हैं क्या ना कि बिहार ज्ञानियों की धरती रही है, तो कुछ वहाँ ज्ञानियों में रावण टाइप के भी लोग निकल गए अच्छा। कि ज्ञानी होते हुए भी रावण तो सबसे बड़े भक्त थे शिव जी के। भक्त थे ना, लेकिन उस समय की व्यवस्था में वो अत्याचारी गिने गए। अच्छा अच्छा, एक और तिवारी जी प्रश्न पूछना चाहेंगे। इंडिया भारत का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। देखिए, जब बाहर इनविटेशन भेजा गया तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, इस पर विपक्ष जो है तिल मिला गई। उन्होंने ये कहा कि भारत इसलिए लिखा गया क्योंकि हमसे डर गए, नाम इसलिए बदल रहे क्योंकि हमसे डर गए। क्या केंद्र सरकार विपक्षियों से या गठबंधन से डर गई है? नहीं, दुनिया तो इंडिया नाम जानता है कि इंडिया है, तो मोदी जी ने उनको बताया कि नहीं इंडिया का नाम भारत भी है। ये पहली बार नहीं हुआ है। आपने भी कहा इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, ही पहले कहा था। हाँ, संविधान में कहा, या नेहरू जी ने भी अपने समय में कहा था। और अभी एक लालू जी का वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। लालू जी दातून कर रहे हैं। जब पत्रकार पूछता है उनसे कि भाई दातून का तो दिक्कत होता होगा दिल्ली में, तो हाँ यहाँ नहीं मिलता है, ये इंडिया ना है और वो भारत है, माने बिहार भारत है, जहाँ हम संस्कृति हमारी है वो भारत है। ये तो लालू जी ने कहा। लालू जी जैसा विद्वान आदमी, ठीक है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, घोटाले उन्होंने किया, स्कूटर पे चारा पहुंचा, वो अलग विषय है। लेकिन लालू जी विद्वान है, ये अलग विषय है। और लालू जी ने बिहार की सत्ता को 15 साल संभाला, वो सब कुछ सारा विषय है। लेकिन लालू जी की उन बातों को भी मानिए कि लालू जी ने कहा कि दिल्ली इंडिया है और ये बिहार भारत है। या मतलब कि जहां हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं वह भारत है, और जहां जड़ से अलग है, जो स्वदेश है, वह स्वदेश भारत है, और जो प्रदेश है वो इंडिया है। ठीक है तिवारी जी। जी भाई साहब, गले में क्या पहने हैं? हनुमानी है। हनुमानी है? हाँ। भगवान को मानते हैं मतलब? काहे नहीं मानेंगे, इस देश का हर एक हिंदू मानता है, हर एक सनातनी मानता है, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष में जो बैठा है वो तो हिंदू धर्म को धोखा बता रहा है। अच्छा, हाँ, मिटाने का भी बात बोला है ना उदयनिधि स्टालिन ने। तो आपको बता दें मैम कि जो मौलाना प्रसाद मौर्य हैं, जो सनातन ना मिटा औरंगजेब की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा औरंगजेब की औलाद से। ठीक है, ये औरंगजेब की औलाद लोग आए दिन टिप्पणी कर देते हैं सनातन पे। यही टिप्पणी अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोलते हैं ना, सीधे 2 फुट नीचा हो जाते हैं। क्यों नहीं करते हैं दूसरे धर्म पर ये टिप्पणी? ताकि नबी की एक ही सरतन सुधा। हम लोग पे ऊपर टिप्पणी आता है, हम लोग जैसे हम का नारा लगा देंगे, दूसरा वीडियो बना लेंगे। हिंदू आज के में ना सहनशील हो गया है, कायर हो चुका है अपने आप में। 80% में हिंदू है, ठीक है, इस देश में, लेकिन सिर्फ 3-4 ही % है जो कट्टर हिंदू है। देश के हर एक नागरिक को कट्टर सनातनी कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा, तभी जो औरंगजेब की औलाद है ना, ये लोग पीछे हटेंगे। ठीक है, अभी मैम आप भारत और इंडिया की बात कर रही थी। आपको हम बता दें कि हमारे राष्ट्रगान में लिखा हुआ है कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। इंडिया भाग्य विधाता तो है नहीं, तो आप राष्ट्रगान पढ़ना छोड़ दीजिए। कुछ दिन पहले ये लोग भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, इंडिया जोड़ो यात्रा निकाल लेते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, हमारे 1000 साल पुराना विष्णु पुराण, उसके 3रे अध्याय में लिखा है कि जिस भूमि पे हम खड़े हैं, जिस पवित्र भूमि पे आप बैठ ले रही हैं, उस पवित्र भूमि को भारतवर्ष कहलाता है। ठीक है, तो जब जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्य वर्ते भारतवर्ष है, ये लोग संस्कृत पढ़ेंगे तब ना मैम। ये लोग का तो खटना हो चुका है। ये विपक्ष में जितने बैठे हुए हैं, ये लोग को भारतवर्ष के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये लोग इंडिया जो कि गुलामी का प्रतीक है, इंडिया जो कि कहीं ना कहीं सपेड़ों से जाना जाता है, ये आज के डेट में भारत जो कि विश्व गुरु से जाना जाता है, भारत ज्ञान से जाना जाता है, भारत सोने की चिड़िया से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर गुलामी की मानसिकता को खत्म करके अगर हमारे स्वदेश में अगर मोदी जी लौटवा रहे हैं और गुलामी की मानसिकता को खत्म करें, तो क्या दिक्कत है मैम? और सिंपल बात है मेरा कहना ना, अगर इस देश में राहुल खान से राहुल गांधी हो सकता है, अगर इस देश में एंटोनियो माइनो से सोनिया गांधी हो सकता है, तो इस देश में इंडिया बदल के भी भारत कर दिया जा सकता है। ये सनातन पर चर्चा चल रही है, सनातन को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात की जा रही है। आपने हनुमानी पहना है, हिंदू धर्म को भी मानते हैं, क्या लगता है सनातन खत्म हो पाएगा जैसा विपक्षी लोग बार बार कह रहे हैं? मैम, सनातन का मतलब क्या है? शाश्वत, शाश्वत, जिसका अनादि है ना अंत है। ठीक है, जिसका ना अनादि है ना अंत है, वो है सनातन धर्म। तो जो औरंगजेब बाबर अकबर ये सब नहीं मिटा पाए, वो इसका औलाद से मिटाएगा मैम। और सनातन उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है मैम। और आपको बता दें, अगर तुमको सनातन को ही मिटाना है ना,
सूर्य को पूछते हैं मिटा के दिखा दो। हम जल को भी मानते हैं, ठीक है, उनको लेके भी हम लोग शपथ लेते हैं, उनको भी तुम मिटा दो, जल को भी खत्म कर दो। पेड़ पौधा गाय वगैरह सब में हम लोग देवी देवता खोजते हैं, सबको तो मिटा दो, दुनिया में कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं मैम सनातन का ना आदि है ना अंत है। और रही बात खत्म करने का बात कर रहे हैं ना, तो खत्म करना है ना तो इस्लाम को करो। पूछिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिसमें इन लोग को सनातन से दिक्कत नहीं है, इन लोग को दिक्कत है कि सनातन में कुछ जो चीज लिखा हुआ है ना वो उससे दिक्कत है। जैसे कि यत नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करता है, ठीक है। तो ये सब चीज हमारे धर्म में लिखा है। चातुर्वर्णक मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सिर्फ हमारा धर्म कहता है कि चारों वर्ण का कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था से कर्म के हिसाब से विभाजित है। उसके बाद आपको बता दे वसुदेव कुटुंबकम का आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म लेके चलता है। उसके बाद जितना भी सर्वभौमतो सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इन लोग को इस चौपाई से दिक्कत है, ठीक है। तो आपको हम बता दे कहीं ना कहीं ये लोग जितने भी एजेंडाबाज लोग हैं कहते हैं सनातन को मिटाएंगे। पहले तुम सूर्य को मिटा लो, जल को मिटा लो, पूरा विश्व को खत्म कर दो, तब सनातन खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। देखिए, जब भी विपक्षियों से पूछा जाता है कि आपके नेता ने ऐसी बाइट दी, ऐसा कुछ कहा, तो वो मुद्दा बदल कर ये कहते हैं कि वहां पर ये घटना हुई, वहां पर ये घटना हुई। पहले तो ये लोग इस वाक्य से किनारा कर लेते हैं, एक तो सनातन पर टिप्पणी भी करते हैं, दूसरा उस पर सफाई भी नहीं देते हैं। क्यों? मैम इस देश में सबसे बड़ा मोहब्बत का दुकान कौन खोला था? राहुल गांधी खोला था, पूरा दुनिया जान रहा है। लेकिन उस मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए इतना नफरत क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा चीज, जब सनातन पे टिप्पणी हुआ है, जब नुपुर शर्मा कुछ बोलती है मोदी जी निष्कासित कर देते हैं, बीजेपी टाइगर राज सिंह को हटा देते हैं, मनीष कश्यप अभी अंदर में है, जो सनातन को लेकर चलता है वो लोग पैक हो जाता है, ठीक है, चाहे किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाए या ना पहुंचाए। पैगंबर के बारे में हिंट्स भी दीजिएगा तो आपको पैक कर दिया जाएगा और सर्तन सिजदा भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे धर्म पे अगर कोई टिप्पणी होता है तो कुछ नहीं, कहीं ना कहीं इन लोग को बता दे। पहली बात तो राहुल गांधी अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, तो आपको बता दे मैम, हाँ फिर वही बात कर दी मैम, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। मतलब माँ बाप चर्च में शादी किया है, ठीक है, और बेटा जो अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है। ऐसे ही ब्राह्मण पता है अपने आप को कौन बोलते थे? नेहरू जी, जिनके सेक्रेटरी जॉन मिथाई पता है क्या लिखे गए थे? कि उनके लंच में जो बीफ आता था, गौमांस खाते थे वो। तो जो नेहरू जी बीफ खाते थे वो ब्राह्मण कैसे हो गए? ये लोग मैम ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। और पहली बात तो ब्राह्मण है ही नहीं ये लोग। राहुल गांधी या तो ईसाई है नहीं तो मुस्लिम है, अब वो खुद डिसाइड कर लू है क्या। सोचने वाला बात है। अगर कोई भी टिप्पणी होता है सनातन पे तो ना अभी तक ए राजा को निष्कासित किया गया है, ना अभी जिससे गठबंधन तैयार किए किसी को नहीं हटाया गया है। तो इन लोग का जो गठबंधन एलियंस जो तैयार हुआ है, ये जितने मंगल ग्रह कौन से उठ के एलियंस जो आ गए इस देश में, उन एलियंस लोग को बोलना चाहता है आप लोग सनातन को टारगेट कर रहे हैं ना, करिए, लेकिन एक ही बात बोलेंगे, अधर्म पर मौन रहकर जो मात निहारे जाते हैं, भीष्मो द्रोणो कर्णो सबके सब मारे जाते हैं। अगर आप चुप भी है तो कहीं ना कहीं आप मौन समर्थन दे रहे हैं। आपके घर में भी घुस के आपका भी खतना कराया जाएगा, आपका भी हलाला करवाया जाएगा। इस चीज को लेकर आप समझ जाइए, ठीक है।